नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमारे साथ हो सम्मानजनक व्यवहार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, जज के सामने रखी यह डिमांड। जी हां दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसान यूनियन का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी रोका जा रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि कई किसान यूनियनों द्वारा अपनी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद केंद्र और कुछ राज्यों ने धमकी जारी की है। सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक निर्देशक गेस्ट्रोस्ट थियोस द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उन किसानों के हित की मांग कर रहे हैं जो अपने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर अनुचित व्यवहार का सामना कर रहे हैं। दावा किया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जबरन गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। उनका कहना है कि केंद्र ने सोशल मीडिया खातों को अवरुद्ध करने, यातायात का मार्ग बदलने और सड़कों को अवरुद्ध करने सहित निषेधात्मक उपायों को अनुचित रूप से लागू किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस को ईस्ट के बदले नॉर्थ वेस्ट सीट देगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में इंडिया की सीट शेयरिंग हुई फाइनल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर लगातार चर्चा जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। यहां 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच एक सीट को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ था, लेकिन सूत्रों की माने तो अब उसे भी सुलझा लिया गया है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर सूत्रों का कहना है कि जिस नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच पेच फंसा था उसका समाधान निकल गया है। यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। वहीं इसकी बजाय आम आदमी पार्टी ईस्ट यानी कि पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार उतारेगी। पहले नॉर्थ वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस आरक्षित सीट को अपने खाते में चाहते थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने सुझाया रास्ता, पेटीएम ऐप पर यूपीआई जारी करने के लिए 4-5 बैंकों से मिलाना होगा हाथ, एनपीसीआई लेगा फैसला। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल दोस्तों, पेटीएम यूपीआई सर्विसेज अगर पेटीएम पेमेंट से लिंक है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेंगी। अगर इस सर्विस को जारी रखना है तो ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम यूपीआई को किसी और बैंक से लिंक करना होगा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसके लिए 4-5 बैंकों से संपर्क में है। इसी बीच आरबीआई ने पेटीएम की यूपीआई सेवा को बरकरार रखने के लिए एनपीसीआई से जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी पर ईडी सीबीआई के जरिए चंदा वसूली का आरोप, कांग्रेस ने कहा 30 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, इनसे 335 करोड़ चंदा मिला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि 2018-19 और 2022-23 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने बताया कि के वेणुगोपाल ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि 3 में से 2 एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन है। पूरा देश जानना चाहता है कि सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी इस बात का सबूत है। इनमें से 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव ठाकरे को फोन किया। 1 घंटे बाद की मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में शामिल शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से बातचीत की। राहुल ने गुरुवार को उद्धव को फोन किया और करीब 1 घंटे बात की। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत एक साथ है। तीनों पार्टियों के बीच 40 पर सहमति बन गई है। 8 सीटों पर मामला अटका हुआ है। इनमें से 6 सीटें मुंबई की है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट शामिल है। हालांकि उद्धव ठाकरे कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें 4 सीटें मुंबई की है। इनमें मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल शामिल है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जन विश्वास रैली में बेकाबू हुई भीड़, टूटी कुर्सियां, सुपौल में तेजस्वी ने चुनाव को लेकर एनडीए को ललकारा। जी हां दोस्तों, जन विश्वास यात्रा के तहत शुक्रवार की शाम औरंगाबाद के गांधी मैदान पर आए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गया। भीड़ के द्वारा न सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ी गई बल्कि कई कुर्सियां तोड़ डाली गई। इस दौरान वहां प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी भी अप्रत्याशित भीड़ को देखकर बेबस बनी रही। कई महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं तेजस्वी यादव के भाषण में निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव करा लें। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो ऐसा करके दिखा दें। बिहार में एनडीए का खाता भी लोकसभा में नहीं खुलेगा और विधानसभा में भी बुरी तरह हराएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, संदेश खाली मामला, अब एनएचआरसी की टीम पहुंची, भाजपा टीम को जाने से रोका, लोकेट हिरासत में, 8 दिन में दूसरी बार बीजेपी डेलीगेशन रोका। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की टीम संदेश खाली पहुंची। ये टीम पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी। इससे पहले भाजपा की महिला टीम को संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोक दिया था। भाजपा टीम की अगुवाई भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी कर रही थी। डेलीगेशन और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके बाद लोकेट को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले 16 फरवरी को भी केंद्रीय मंत्री और महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया गया था। वहीं संदेश खाली के बर्मापुर गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल एआई जेमिनी पर गलत जानकारी देने का आरोप, आईटी मिनिस्टर बोले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में फेक सूचना दे रहा, यह आईटी एक्ट के खिलाफ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जेमिनी एआई के जनरेटेड रिस्पॉन्स के खिलाफ गूगल इंडिया को चेतावनी दी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गूगल ने आईटी एक्ट के नियमों और क्रिमिनल कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर एक पोस्ट को रीशेयर किया जिसमें बताया गया है कि कैसे गूगल का जेमिनी एआई कुछ प्रोमिनेंट ग्लोबल लीडर्स के बारे में पूछे सवालों पर गलत जानकारी देता है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में 6 बॉलीवुड एक्टर्स की परफॉर्मेंस, शाहरुख खान पठान के गाने पर झूमे, कार्तिक, सिद्धार्थ, टाइगर और वरुण का भी डांस। जी हां दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल के सीजन 2 की ओपनिंग सेरेमनी में शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिली। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में करीब 45 मिनट चली सेरेमनी में शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स ने परफॉर्मेंस किया। सेरेमनी की शुरुआत कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया के फिल्म के सॉन्ग तेरी आंखें भूल भुलैया पर डांस करके की। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेरशाह के गाने राता लंबियां पर प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में ईडी ने दर्ज किया नया केस, शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। परिवर्तन निर्देशालय ने राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। ईडी ने जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख और उससे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी कर रहे हैं। 6 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रांची टेस्ट में जो रूट का शतक, पहले दिन इंग्लैंड ने 302 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया। डेब्यूटेंट आकाशदीप ने झटके 3 विकेट। जी हां दोस्तों, रांची टेस्ट का पहला दिन जो रूट की वापसी के नाम रहा। उन्होंने 13 पारियों बाद टेस्ट में शतक लगाया। वह 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रूट के दम पर इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 302 रन बना लिए। भारत से डेब्यू मैच में आकाशदीप ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को 2 सफलताएं मिली। एक विकेट रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को भी मिला। वहीं दोस्तों इससे पहले भारतीय टीम टॉस हार गई थी और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। ओपनर्स ने तेजी से 47 रन जोड़े। बेन डकेट 11 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार हुए।